हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, क्या हाल चाल। मस्त एकदम बेटा। आपका फिर से स्वागत है इंग्लिश मीडियम के बहुत बेहतरीन और सबसे बड़े चैनल पर। बेटा कैसे सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बोले तो एक नंबर। आई होप सब मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई स्वस्थ होंगी। और आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस समूह में। तो कैसे सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के मेगा शॉर्ट के बारे में। मतलब हम क्या बात करने वाले हैं, न्यूमेरिकल के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बेटा? न्यूमेरिकल, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में। क्योंकि चैप्टर वाइज हम पूरे चैप्टर का यहाँ पे न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं। पहले हम सोल्यूशन चैप्टर करवाएंगे, फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करवाएंगे, फिर हम यहाँ पे काइनेटिक, यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स से करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोल्यूशन चैप्टर की। और एकदम बेहतरीन काफी किताब को अपने सामने रख लेना, नोट्स खोल लेना, जितने क्वेश्चन बताया जाएगा उसको कर लेना। और जहां प्रॉब्लम आए, आपको अगर किसी क्वेश्चन को लेकर प्रॉब्लम है कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, सोल्यूशन चैप्टर अपितु किसी भी चैप्टर का हो, तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हो। हम आपको से क्वेश्चन कर सकते हो, उस क्वेश्चन को हम बता देंगे। ठीक है बेटा, बाकी किसी को कोई दिक्कत, आप ऑटोमेटिक कमेंट में देख लीजिएगा। आप जिस हिसाब से कमेंट्स करेंगे उस हिसाब से आपकी हम यहाँ पे पॉसिबिलिटीज को कवर करेंगे और सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, चलते हैं, आरंभ करते हैं बिना किसी देरी के। चीजों को एक बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट किया जाए फिर जी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, इन द 214.2 ग्राम सिरप ऑफ शुगर। ये कह रहा है ये हमारा सिरप का है, सिरप है। ठीक है, इतना जो है हमारे पास ये सिरप है। आप शुगर, शुगर की जो मात्रा है 3.42 शुगर इन द, ये शुगर का सूत्र है। इन द प्रेजेंट व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ शुगर सिरप। मतलब सुनो, हमारे पास एक सोल्यूशन है। ठीक है, मान लो एक बोतल है, ठीक है, सिरप की बोतल है, उसके अंदर इतने ग्राम, इतने ग्राम, इतने ग्राम शुगर की मात्रा ऐड है। इतने ग्राम शुगर की मात्रा है। मतलब ये हमारे पास जो दिया गया है, ये टोटल क्या है बेटा? ये टोटल सॉल्यूशन है। क्या है बेटे हमारे पास? क्या है? टोटल सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन के अंदर इतने ग्राम, टोटल सॉल्यूशन ये है हमारे पास, और इतने ग्राम इसमें शुगर है। अगर मैं बात करूं यहाँ से कि टोटल सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, टोटल सॉल्यूशन, तो टोटल सॉल्यूशन जो हमारे पास दिया गया है, कितना दिया गया बेटा? 214.2 क्या है सॉल्यूशन। और अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ तो हमको सॉल्वेंट निकल जाएगा। क्यों? हमको, अगर हमको यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन हमारे पास इतना है, और यहाँ पे अगर मैं सॉल्वेंट को निकालना चाहूँ, सॉल्वेंट, तो यहाँ पे क्या होगा? ये हमारे पास है 214.2, माइनस कर दो सॉल्वेंट। क्यों सॉल्वेंट माइनस कर दो? क्योंकि आपको पता है कि सर ये हमारे पास सोल्यूट होगा। क्या होगा? ये सोल्यूट होगा। कैसे पता चला सर आपको सोल्यूट होगा? बिकॉज क्वेश्चन देखो 2022 और 23 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो इसकी प्रेजेंटेशन इसके प्रेजेंटेशन के कंपेयर में कम है, बिकॉज ये सॉल्यूट होगा। तो आपको पता है कि सॉल्वेंट बराबर क्या फार्मूला होता है? सॉल्वेंट बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट। ठीक है, सॉल्यूशन है 214.2 माइनस सोल्यूट क्या है 3.2, बराबर कितना आ गया? 180 ग्राम। 180 ग्राम क्या है? सॉल्वेंट। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने सॉल्वेंट को निकाला ही क्यों? वाई इज द रीजन बिहाइंड, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये पूछ रहा है मोलारिटी के बारे में। और मोलारिटी के बारे में पूछ रहा है बेटा, किसके बारे में पूछ रहा है? मोलारिटी के बारे में पूछ रहा है। मोलारिटी होनी चाहिए यहाँ पे, मोलारिटी ऑफ शुगर क्या होना चाहिए बेटा? यहाँ पे मोलारिटी होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा? मोलारिटी है कि मोलारिटी है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, मोलालिटी ही है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक 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 ठीक। तो हमारे पास बाकी जो होगा वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे चेक करो इसको। तो अब हमारे पास 180 ग्राम क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास सॉल्वेंट। क्लियर? किसी को दिक्कत यहाँ तक? किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ बेटा। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब बात कर रहा है कि मोलारिटी, मोलारिटी बराबर क्या होता है? फार्मूला आपको पता होगा, मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे? इसको हम कैपिटल एम से डिफाइन करते हैं। कैपिटल एम बराबर क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ये बेटा ओ है, ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। तो किसमें होगा ये?
लीटर में होगा। अगर ये लीटर में नहीं होगा, ml में होगा, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो आगे बढ़ा जाए, लगाया जाए आगे। किसी को दिक्कत, किसी बच्चे को दिक्कत हो बोलो जल्दी से, बोलो बेटा जल्दी से, किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं है, चलो आगे बढ़ा जाए, बढ़िया आगे बेटा जी। अच्छा, ये मोलारिटी बोल रहा है, अगर मोलारिटी बोलता तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता। ये क्या बोल रहा है, मोलारिटी बोल रहा है। तो अगर मोलारिटी होता है तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम जो होता है हमारे पास वो लीटर में होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये मोलालिटी बोलता, मोलालिटी बोलता तो ये क्या हो जाता, सॉल्वेंट हो जाता केजी में। किसमें हो जाता, केजी में। बट आई होप, मुझे लगता है कि यहाँ पे मोलालिटी है, मोलालिटी है नहीं, मोलालिटी है यहाँ पे, मोलालिटी है। क्या है बेटा, मोलालिटी है। कंप्यूटर में थोड़ा सा मिस्टेक किया है यहाँ पे, तो इसको हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, अब क्या होगा, सिंपल सा दिमाग लगाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे स्मॉल m बराबर स्मॉल बराबर क्या होता है, मोलालिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट। दोनों में लगा देता हूँ, जो दोनों समझ में आए दोनों सॉल्व करना। यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि दोनों ग्राम में दिया गया है बेटा, इसलिए इस वजह से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, दोनों यहाँ पे ग्राम में दिया गया है, चेक कर लो, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि यहाँ मास की बात जो होती है वो होती है सॉल्वेंट में, क्योंकि मोलारिटी की जो बात होती है, मोलारिटी की जो बात होती है, मोलारिटी की जो बात होती है वो होता है किसमें, वॉल्यूम में होता है। तो सबको पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो इस फार्मूले को मैं यहाँ पे फ्रंस करता हूँ। तो मोल ऑफ सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट हमारे पास क्या है बेटा, सॉल्यूट कौन सा है, सबको पता है सॉल्यूट ये है शुगर, सॉल्यूट ये है शुगर, क्या है शुगर, कितना है 3.2। और अगर इसका मैं मोलर मास निकालना स्टार्ट करूं, इसका मैं मोलर मास निकालूं यहाँ पे, मोलर मास, तो इसका जो मोलर मास होगा वो होगा 342। आप इसको निकाल लेना एक बार, क्योंकि हर बार मोलर मास नहीं निकाला जाएगा, मोलर मास निकालना आना चाहिए बेटा यहाँ पे। ठीक है, चलो तो होगा इतना। अब मोल ऑफ सॉल्यूट के बराबर क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट को निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, मोल ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, मास अपान मोलर मास, मोलर मास। मास कितना दिया गया है सॉल्यूट का, मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब मास कितना दिया गया है, ये 3.2, और मोलर मास कितना दिया है 342। ठीक है सर, चलो अब फार्मूले पे हम लिखते हैं, सीधा सीधा फार्मूले लिखते हैं। तो यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट लिख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, 3.2 अपान 342। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट कौन है बेटा, सॉल्वेंट आपने निकाला तो था अभी, ये 180 ग्राम, ये ग्राम में है, इनटू में 180, किस में है ये, ग्राम में है। ग्राम में है तो ऊपर क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। किसी को दिक्कत यहाँ तक, किसी बच्चों को दिक्कत हो बोलो जल्दी से, हाँ जी, किसी को दिक्कत है बेटा, नहीं। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 0.56 मोलारिटी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मोलारिटी होगा, ठीक है, तो हम मोलारिटी यहाँ पे मोलारिटी नहीं निकालेंगे, मोलारिटी निकालेंगे, इस बात को ध्यान देना। चलो बेटा आगे बढ़े जाए जी। और अगर मोलारिटी होता, ध्यान सुनो, अगर मान लो, चलो एक बात हम समझा भी देते, अगर यहाँ पे मोलारिटी होता, मोलारिटी RITY, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट लिखा है टोटल, जो सॉल्वेंट 180 लिखा है ना, टोटल सोल्यूशन आ जाता है, यहाँ पे वॉल्यूम आ जाता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द मोलारिटी सोल्यूशन व्हेन द 20 ग्राम NaOH इज द डिसॉल्व इन 40 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहां भी इन्होंने गलत किया है, यहां भी मोलारिटी होगा, यहां भी ये मोलारिटी होगा, क्या होगा, मोलारिटी होगा, क्या होगा बेटा, मोलारिटी होगा, क्या होगा बेटा, ये मोलारिटी, यहां भी मोलारिटी होगा, लेकिन यहां पे भी इन्होंने गलत किया है। चलो अब क्या होगा, ध्यान से सुनो, क्यों होगा, क्योंकि देखो ध्यान से कैसे पहचाना जाता है, इसी तरह सवाल को चेक किया जाता है कि किसमें क्या हो। देखो ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है, तो ग्राम किसका पार्ट होता है सर, मास का, मास का यहाँ पे मेजरमेंट होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये मास का जो होता है वो मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पे 2018, 19, 20, 23 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगर ये सोल्यूशन दिया होता,
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और फिर उसके बाद ग्राम दिया होता है, तो उसमें क्या होता है, दोनों का मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तब वो माना जाता है कि चलो भैया हम मोलारिटी निकाल लेंगे, बट दोनों में क्या दिया गया है, ग्राम। तो ग्राम जो होता है, अगर यहाँ पे देखो तो ये किससे रिलेटेड करता है सर, मास से। और मास किसमें आता है सर, सॉल्वेंट में आता है, किसमें, मोलालिटी में आता है। किसमें आता है बच्चा, मोलालिटी में आता है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो स्टार्ट किया जाए। चलो, तो बोल रहा है कैलकुलेट द मोलालिटी। क्या करना है तुमको, यहाँ पे मोलालिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो स्मॉल m बराबर क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट। इसमें सॉल्वेंट किसमें होगा, ये होगा ग्राम में। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो। ठीक है, अब 20 ग्राम NaOH दिया गया है, तो सबसे पहले ध्यान से सुनो यहाँ पे, और डिसॉल्व इन द 440 सॉल्वेंट है। देखो यहाँ पे जो सॉल्वेंट दिया गया है, ध्यान से सुनो, सॉल्वेंट ऑलरेडी दिया गया है, जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो ऑलरेडी गिवन दिया गया है। क्या दिया गया है, 440 ग्राम। और जो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूट है, जो सोल्यूट है वो ऑलरेडी दिया गया है 20 ग्राम। क्या दिया गया है, 20 ग्राम। अब चेक दिस पॉइंट, तो यहाँ पे सोल्यूट, क्योंकि हमको यहाँ पे मोल निकालना पड़ेगा सोल्यूट का। देखो मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी जब आता है इसमें तुमको मोल निकालना पड़ेगा। और मोल का फार्मूला क्या होता है, सबको पता है सर, पूरा समाज जानता है, पूरा जंग जानता है कि मोल बराबर होता है मास अपान मोलिक्यूलर मास, मास अपान मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, किसका मोल है, निकालना पड़ेगा सोल्यूट का। 20 ग्राम यहाँ पे ये है, और इसमें क्या है, NaOH। NaOH का जब मोलर मास निकालोगे तो 40 आएगा। कितना आएगा बेटा, 40 आएगा। काट दो, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.5 ग्राम। कितना आएगा बेटा, 0.5 ग्राम। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो अब सूत्र पे रखो सीधा, मोल निकाल लिया 0.5 अपान मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है, टोटल 440 दिया गया है, 440 ग्राम दिया गया है। तो ऊपर क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि ये ग्राम में दिया गया है। जब ये किलोग्राम में होता तो हम ना करते, लेकिन ये किसमें दिया गया है, ग्राम में दिया गया है। किसमें दिया गया बेटा, ग्राम में दिया गया। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं। कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 1.14। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा मोलारिटी। क्लियर यहाँ पे जी, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एज सोल्यूशन ऑफ द इथाइल एल्कोहल। कह रहा है एक सोल्यूशन है जो इथाइल अल्कोहल का इन वाटर, जो इथाइल अल्कोहल जो है वाटर में मिला हुआ है, कितना 46%। बाय द वेट आप कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द इथाइल अल्कोहल इन वाटर। देखो सबसे पहली चीज को ध्यान सुनना, टोटल सोल्यूशन क्या है, मेरी बात को ध्यान सुनो। टोटल सोल्यूशन यहाँ समझना, ठीक है, टोटल सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सोल्यूशन चैप्टर है तो सोल्यूशन वर्ड में बार बार यूज करूंगा। सोल्यूशन में दो चीज, एक है वाटर, ठीक है, और एक है हमारे पास इथाइलिन अल्कोहल। क्या है बेटा, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, चलो अब किसी चीज का परसेंटेज कितना होता है बेटे लाल, 100 होता है। क्वेश्चन 2022 और 23 का रिलेटेड है, ध्यान सुनना, क्वेश्चन 2022 और 23 का रिलेटेड है। क्वेश्चन को अच्छे समझना, सही चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये कह रहा है किसी चीज का परसेंटेज कितना होता है, किसी चीज का परसेंटेज जो होता है वो 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है। तो ये क्या करो, 100 है, ठीक है, 100 होगा। सोल्यूशन क्या है, 100। चलो वाटर की मात्रा, सर वाटर लिख देते हैं, पता ही नहीं है सर, ठीक है। इथाइल अल्कोहल कितना है, 46% है, ये सर क्लियर हो गया। इथाइल अल्कोहल कितना है, 46%, ये क्लियर है। तो अब क्या करना है, दिमाग लगाओ इसमें। तो यहाँ पे अगर 100 वाटर को अगर तुमको निकालना है कितना परसेंटेज है, तो क्या करोगे आप, 100 को इधर लाओ, 46 को इधर लाओ, तो 100 माइनस 46 सिंपल में। तो वाटर की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी बेटा, वाटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे भैया, कितना आएगा, 54%, 54%। तो इसका मतलब हो गया 54% यहाँ पे मास किसका है, ध्यान सुनना, 54% यहाँ पे मास दिया गया है वाटर का, वाटर का H2O का। और यहाँ पे इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का जो मास है, अल्कोहल का जो मास है वो है 46%। ठीक है, चलो अगर दोनों का मोलर मास निकाला जाए, क्यों निकालेंगे मोलर मास, बिकॉज मोल फ्रैक्शन निकालना है। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक्स ए बराबर क्या होता है, Na अपान Na प्लस NB। क्लियर यहाँ पे, ये फार्मूला होता है हमारे पास। अब यहाँ पे XB भी यूज कर सकते हो आप कभी कभी, क्योंकि यहाँ पे यूज करते हैं सब, XB बराबर ऐसे
ये ऊपर हो जाएगा NB अपान NA प्लस NB। इस पर बहुत फर्क नहीं पड़ता, किसी एक को निकालो एक ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, चलो अब मोल फ्रैक्शन निकालो। अब अगर मास निकालोगे किसका, H2O का निकालो मास, H2O का निकालो मोलर मास, मोलर मास, द मोलर मास ऑफ H2O लिख लेना ऐसे। ठीक, क्या होगा यहाँ पे 54 अपान 18 हो गया। ठीक है सर, इथाइल अल्कोहल का निकालो, तो यहाँ पे मास दिया गया है और इसका मोलर मास कितना होगा भाई, इसकी मात्रा कितनी है 46%, तो इसका कितना होगा मोलर मास। इथाइल अल्कोहल का निकाल लो। इथाइल अल्कोहल क्या होता है C2H5OH, निकाल लो यहाँ पे इसका इथाइल अल्कोहल का मोलर मास। और जब यहाँ पे हम इथाइल अल्कोहल का मोलर मास निकालेंगे तो कितना आएगा जानते हो, इथाइल अल्कोहल का यहाँ पे मोलर मास जब निकालेंगे, 1 मिनट रुकना जी, इथाइल अल्कोहल का जब यहाँ पे मोलर मास निकालेंगे हम, निकाल लो यहाँ पे निकालते हैं, चलो आ जाओ। यहाँ पे क्या है, किताब में दिया नहीं है बेटा, चलो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ कार्बन है कितनी बार, 2 बार, हाइड्रोजन है सर कितनी बार, 5 बार। इथाइल की बात कर रहे हैं ना, इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, उसके बाद प्लस O है, प्लस क्या है H। ठीक है सर, एक कार्बन कितना होता है सर, एक कार्बन कितना होता है 12 भाई, 6 दूना 12, एक कार्बन 12 होता है, तो इसमें हो जाएगा कितना 12 इंटू 2, तो हो जाएगा 24। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे होता है सर 1, 5 यहाँ पे 1, 6, तो यहाँ पे प्लस 6, क्लियर है। एक ऑक्सीजन कितना होता है सर 8, तो 8 दूना कितना होता है 16, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो गया 16, 6 कितना हो गया यहाँ पे 24, 24 36 6 46, कितना आ गया बेटा 46, तो 46 ही आएगा, इसका भी 46 आएगा। क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं है। तो इसका जो मोलर मास आया हमारे पास कट गया, इसका 1 आया, इसका कितना आया सर 3 आया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाना है, सुनो, किसकी मात्रा कम है, 46 की मात्रा कम है, ध्यान सुनना, 46 की मात्रा कम है, तो इसको हम मान लेते हैं सोल्यूट, क्या सोल्यूट, और सॉल्वेंट हमारे पास वाटर हो जाएगा, क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा है, इसकी मात्रा ज़्यादा है, ये 54 है और ये 46। ठीक है सर, अब इसको मान लेते हैं हम NB और इसको मान लेते हैं Na, कोई दिक्कत है नहीं सर। ठीक है, कि जो ज्यादा है उसको हमने Na मान लिया, जो कम है उसको हमने NaB मान लिया। ठीक है, निकालना किसका है तुमको, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो तुमको निकालना B की है, इथाइल अल्कोहल का सोल्यूट को निकालना है। चलो तो यहाँ पे लिखो आप, ठीक है, मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल, मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल क्या होगा, तो ये XB का सूत्र बनेगा ना, XB का फार्मूला बनेगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि हम B वाले निकालने जा रहे हैं। XB इक्वल में NB अपान Na प्लस NV, यस क्लियर। ठीक, अब क्या होगा, चेक दिस पॉइंट, दिस इज द 1, दिस इज द 1, दिस इज 3 प्लस 1, 1 अपान 4, कितना आ जाएगा 0.25, यस 0.25, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। अब 1 में से घटा दोगे तो तुमको वाटर का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ तक तो किसी को मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यस जी, क्लियर है बेटा सबको, किसी को दिक्कत यहाँ पे बोलो। हाँ बहुत बढ़िया सर, इथाइल अल्कोहल हो गया, चलो वेरी गुड। आपने यहाँ पे क्या किया है, एथाइल अल्कोहल, एथाइल ग्लाइकोल नहीं, एथाइल अल्कोहल है तो वाटर, तो यहाँ पे हमने इसको निकाल लिया। तो अब यहाँ पे अगर किसी निकालना है, अब इसमें से 1 में से अगर 0.25 माइनस कर देते हो तो कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा, 75 तुम्हारा वाटर हो जाएगा, क्योंकि किसी का भी मोल जो होता है वो 1 के बराबर होता है। कितना होता है 1 के ही बराबर होता है, 1 से ना कम होता है ना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बाइग्लिसरॉल, जिससे ग्लिसरॉल का फार्मूला दिया गया है यहाँ पे, ये सोल्यूशन इन 25% बाई वेट ऑफ ग्लिसरॉल, इसके ही मोल फ्रैक्शन निकालना है और इसमें तुमको ग्लिसरॉल का निकालना है। किसका निकालना है, ग्लिसरॉल। तो सबसे पहले ग्लिसरॉल C3H8O3, ठीक है, ये क्या है आपका, कितना दिया गया है यहाँ पे 25% है, तो बाकी 75% क्या होगा, H2O कितना होगा फिर 27.5% हो जाएगा, बिकॉज वाटर और ग्लिसरॉल मिला के बना होगा सिस्टम से। और अगर इसका मोलर मास निकालोगे आप, सिंपल से बात करो, देखो मास दिया गया है 25, मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट लगा रहा हूँ, तुम लिख के लिख सकते हो कि मोल ऑफ क्रिस्टल, मोल ऑफ वाटर, इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। ठीक है सर, चलो भैया
क्लियर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है 25 हो गया। और इसका जब मोलर मास निकालेंगे कैसे निकालेंगे, सुनो ध्यान से, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एक कार्बन का 12 होता है, कार्बन है 3 बार मल्टीप्लाई, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है मल्टीप्लाई कितने बार 8 टाइम्स, प्लस एक ऑक्सीजन का सर 16 होता है मल्टीप्लाई कितने टाइम्स 3 टाइम्स। क्लियर बेटा, चलो तो होता है कितना 36 प्लस 8 प्लस 48। व्हाट कैन यू से अबाउट दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 44 प्लस 48 क्या हो जाएगा यहाँ पे 292 आया, कितना आएगा बेटा 92, यस कितना आएगा ये 92 आएगा, ठीक है यहाँ पे हमने 92 कर दिया, ठीक है 75 अपान यहाँ पे कितना होगा, वाटर का मोल मास क्या होता है 18 होता है, सबको पता है। किसी को दिक्कत यहाँ तक कोई जी, किसी को दिक्कत यहाँ पे नहीं, चलो तो इसका कितना आएगा, इसका आएगा 4.17 और इसका जो डिवाइड कर लो, इसका जो डिवाइड करो कितना आएगा 0.27, ठीक है। इसको मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके मैंने रखा है इस वजह से क्योंकि हमको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, ठीक है बेटा। तो इसका दोनों का कैलकुलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब निकाल लो यहाँ पे किसका बोल रहा है ग्लिसरॉल। अब देखो किसकी मात्रा ज़्यादा है, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा है तो हमारे पास Na हो जाएगा, इसकी मात्रा कम है तो ये हो जाएगा Nb। तो निकालना किसका है Nb की वैल्यू, तो सिंपल सी वही फार्मूला है XB इक्वल में NB अपान Na प्लस NB। अच्छा कहीं कहीं इसको स्मॉल लिखे रहते हैं, ऐसे Na लिखे रहते हैं, ठीक है बेटा, तो इसके लिए कन्फ्यूजन मत करना थोड़ा सा, कहीं कहीं इसको स्मॉल में लिखे रहते हैं, ठीक है जी, क्योंकि कैपिटल को हमेशा नॉर्मैलिटी से पेश करते हैं तो लिखे रहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा डाउट मत करना कि सर ने इसको ऐसे फाइंड अप कर दिया है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना, ठीक है बेटा। XB अपान NB की वैल्यू कितनी है सर, NB की वैल्यू कितनी है 0.27 अपान 4.17 प्लस 0.27, ठीक है इक्वल वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, जो इसकी वैल्यू आने वाली है कितनी वाली है 0.06, कितना बेटा 0.06 इसकी आ जाएगी मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब बस अगर इसका ग्लिसरॉल का इतना आ गया है तो इसमें से माइनस कर दो, 1 में से इतना माइनस कर दो, जितना आएगा वो तुम्हारा वाटर का हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल इन 30% बाय द, इसको कर लेना बेटा, सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे 20 था यहाँ पे 30 है, यहाँ 30% का निकाल लेना और क्या। 2018, 19 और 22 का क्वेश्चन है बेटा, 2018, 19 और 22 का क्वेश्चन है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। चलो अगला है, इन द मिक्सचर ऑफ 72 ग्राम वाटर एंड 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन इन द बोथ। 2018, 19, 20, 22 और 23 का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, कैसा है रिपीटेड क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं कि जो मैं क्वेश्चन लाया हूं वही आप करिएगा, अगर आपको कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो देन यू कैन कमेंट्स, आप कमेंट कर सकते हो सर मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं उसको भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। यहाँ पे हर टीम आती है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो, सारे टीम सारे टीचर अवेलेबल हैं, आपको हर तरह से इंग्लिश मीडियम के जो यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम के नहीं पढ़ पाते, कहीं ना कहीं सीबीएसई से पढ़े हैं, कहीं ना कहीं से पढ़े हैं, तो यहाँ पे उनको प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं चीज़ों को लेकर, एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एकदम मेंटालिटी को चेंज कर दो, क्योंकि एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई होने वाली है, समझ गए बेटा, किसी को दिक्कत यहाँ पर नहीं। चलिए स्टार्ट किया जाए फिर, चलो बहुत बढ़िया स्टार्ट करते हैं। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन निकालना है, मतलब एक्स की तुमको वैल्यू चाहिए। चलो आप यहाँ पे क्या क्या दिया गया है उसको लिखो, पहले क्या क्या दिया गया है उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इन अ मिक्सचर, एक मिक्सचर हमारे पास एक क्या है मिश्रण है जिसमें 72 ग्राम वाटर है, मतलब यहाँ पे जो वाटर है, वाटर का जो हमारे पास दिया गया है यहाँ पे 72 ग्राम दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, एंड 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5OH कितना दिया गया है यहाँ पे, कितना दिया गया बेटा इथाइल अल्कोहल यहाँ पे 92 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका क्या है, ये दोनों का मास है, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, अगर लिखना है जैसे लिखना पेपर में कैसे लिखा जाता है तो ऐसे लिख सकते हो मास ऑफ H2। अच्छा मास क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे क्या है ग्राम है, यहाँ पे अगर ml में होता तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम लिख देता, ठीक है। चलो H2O कितना है 70 ग्राम, ऐसे मास ऑफ C2H5OH यहाँ पे है 92 ग्राम, किसी को दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। चलो आगे बढ़ लो,
अब यहाँ पे क्या दिया, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब हो गया तुमको यहाँ पे इसका मोल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे इसका मोल? इसका मोल निकालेंगे 72 अपान जो इसका मास दिया गया है, मोलिकुलर मास कितना होता है 18। क्लियर है? इसका कितना निकालेंगे सर? इसका 92 आया ही था सर, और कितना दिया गया है यहाँ पे? ठीक है, यहाँ 92 ऑलरेडी था, 92 ग्राम इसका दिया गया है। और इसका जो मोलिकुलर मास होता है, इसका जो मोलिकुलर जो मास हमारे पास होता है वो कितना होता है बेटा? वो कितना होता है बेटा? 46 आएगा। अरे यार कितना आएगा? 46 आएगा। कितना आएगा? 46 कैसे आएगा? चेक करो यहाँ पे। इथाइल अल्कोहल, इथाइल कार्बन 2 हाइड्रोजन 5 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 1, एक कार्बन का 12, अरे एक कार्बन का कितना होता है बेटा? 6, 6 दूसरा कितना होता है? एक कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 2 है यहाँ पे, तो इसको 12, एक कार्बन का 12 होता है, कितना होता है? 12 होता है। 2 कार्बन कितना हो जाएगा? 24 तो होगा। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए टोटल? 6, 6 हो गए। ऑक्सीजन कितना हो गया? 16 हो गया। कितना आ गया? 46। कितना आ गया बेटा? 46 हो गया। अब यहाँ पे चेक करो इसका कितना आ गया? 46। काट दो इसको, 2 आ जाएगा, इसको करो यहाँ पे 18 चौक 72 4 आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ सुनो, मेरा थोड़ा सा माइंड सेट हो रहा है यहाँ पे, चेक करना थोड़ा सा। क्या यहाँ पे कुछ थोड़ा पीछे देखो, चेक करो, यहाँ पे मोलिकुलर मास निकाला गया था ना, इसका कितना आया था? कितना निकाले थे अभी हमने यहाँ पे? किसी का मोलिकुलर मास हमने निकाला था ना, इथाइल अल्कोहल का ही निकाला जी, इथाइल अल्कोहल का मास हमने निकाला था यहाँ पे। तो कुछ मिस्टेक था क्या? चेक करो थोड़ा सा एक बार। 46 ही तो आया था। नहीं नहीं ठीक 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 ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके ओके, मुझे लगा मैंने गलत निकाला था। नहीं नहीं ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। चलो तो यहाँ पे हमने, कौन है? यही तो है ना, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ग्लिसरॉल, इसको आप कर लोगे ये वाला। ठीक है चलो, नहीं मुझे लगा मैंने वहाँ पे गलत निकाला था। यहाँ पे 2 आ गया इसकी वैल्यू, यहाँ 18 चौक 72 हो गया। ठीक है बेटा, अब सीधा फार्मूला रख दो उसके बाद। अब देखो जिसकी मात्रा कम है, किसकी मात्रा कम है बेटा? इसकी मात्रा कम, वाटर की मात्रा कम। बोल रहा है इथाइल अल्कोहल की मात्रा निकालना है तुमको, इसकी मात्रा निकालना है। तो ये इसको क्या मान लो आप, ये तुम्हारा Na है। क्यों हुआ Na? क्योंकि इसकी मास ज़्यादा है, इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है, सॉरी वॉल्यूम नहीं मास ज़्यादा है इसका। ये Nb हो गया, क्यों? क्योंकि ये कम है। तो जो ज़्यादा होगा उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, जो कम होगा उसको हम सैल्यूट बोल देंगे, सोल्यूट। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम XA की वैल्यू चाहिए, क्या हो जाएगा? Na अपान Na प्लस Nb। Na की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे? 2 अपान यहाँ पे 2 प्लस 4, तो 2 अपान 6 अपान 1 अपान 3। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करो, कितना का बेटा? सॉल्व कर लोगे 0.33 इसकी वैल्यू। अब अगर तुम यहाँ पे वाटर का निकालना चाहते हो तो 1 में से इसको माइनस कर दो, जितना आएगा उसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, सॉरी जितना आएगा उसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। कैलकुलेट द मोलारिटी, देखो इसमें मोलारिटी की बात कर रहा है। 20% वेट बाई पोटेशियम कार्बोनेट सोल्यूशन, जहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट यहाँ पे दिया गया है 2019, 20, 21 और 23 का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, है इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहा है मोलारिटी। सुनो आप, किसकी बात कर रहा है? मोलारिटी की बात कर रहा है, मोलारिटी की, मतलब कैपिटल M की बात कर रहा है, M। तो मोलारिटी क्या बोलते हैं इसको हम? मोलारिटी, मोलारिटी, मोलारिटी। ठीक है सुनो, तो कैपिटल M बराबर होता है मोल ऑफ सोल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और किसमें ये होगा सर? लीटर में। किसमें होगा बेटा? ये लीटर में होगा। किसमें होगा बेटा? लीटर में होगा। किसमें होगा? ये लीटर में होगा। अगर ये लीटर में नहीं हुआ, ml में हुआ, तो ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 20% बाई वेट, जो द्रव्यमान प्रतिशत, किसका? जो द्रव्यमान को यहाँ पे मोलारिटी कैलकुलेट करना है। जो पोटेशियम क्रोमेट जो होता है वो इसका मास है, मास परसेंटेज है। किसका परसेंटेज? सोल्यूशन का, सोल्यूशन का मास परसेंटेज है। तो सिंपल सी बात है, अगर पोटेशियम क्रोमेट की, पोटेशियम जो क्रोमेट हमारे पास है, पोटेशियम क्रोमेट क्या होता है? K2CO3, दिस इज द पोटेशियम क्रोमेट। क्या है बेटा? ये क्या है? पोटेशियम, पोटेशियम कार्बोनेट, सॉरी कार्बोनेट। अब जो पोटेशियम कार्बोनेट हमारे पास है ये है कितना परसेंट? यहाँ पे 20%। सिंपल सी बात है,
अगर ये 20% है तो बाकी के 80% क्या होंगे, बाकी 80% सर सोल्यूशन की बात हो रही है तो सर H2O ही होगा, क्लियर बात है। तो यहाँ पे अगर मोलर मास निकाला जाएगा तो 80 अपन क्या हो जाएगा यहाँ पे 18, और इसका मोलर मास निकाला पड़ने का तो ध्यान सुनो, यहाँ पे K2 है, कार्बन है, प्लस ऑक्सीजन है 3 बार, ठीक है। एक कार्बन कितना होता है, पोटेशियम है, पोटेशियम का जो मोलिकुलर मास होता है कितना होता है वहाँ पे दिया गया है ऑलरेडी, ये 39 कितनी बार है ये 2 बार, चलो मल्टीप्लाई, प्लस एक कार्बन का सर 12 होगा, ठीक है। एक ऑक्सीजन का सर कितना होता है 16, तो 3 बार है, मल्टीप्लाई 3 से कर दो, कितना हो जाएगा ये 92, सॉरी माफ करना 18 7 प्लस 12 प्लस 48, क्लियर है। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं, कितना आएगा 138 आएगा, कितना आएगा बेटा 138 आएगा, ठीक है 138 आएगा। तो 20 अपान कितना लिख दो उसका 138, क्यों, क्योंकि मैं इसका मोलर मास निकाल रहा हूँ, ये है मोल, क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मोलारिटी में मोल ही पूछा जाता है बच्चा, तो इसका मोल ये होगा और इसका मोल ये होगा, ठीक है। विदाउट मोल के आप निकाल ही नहीं सकते, जब तक आप मोल नहीं निकालोगे तब तक ना तो मोलारिटी निकाल सकते हो, ना तो मोलालिटी निकाल सकते हो, और ना ही मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हो, कैसे अगर लिखना हो बहुत अच्छे से, तो मोलर मोलर सॉरी यार मोलर कह रहे हैं, मोल ऑफ, ऐसे मोल ऑफ K2CO3, तो सीधा क्या हो जाएगा, इसका मास कितना है 20 अपान 138, सीधा वही चीज मोल ऑफ H2O, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 अपान 18, क्लियर है। किसी को दिक्कत यहाँ तक, किसी को दिक्कत नहीं, मैंने अपने लैंग्वेज नहीं, ये तो मैंने समझा लिया, ये मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ जो बुक में लिखना है तुमको। ये 20 है बेटा, 26 नहीं है 20 है, ठीक है। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं, चलो बहुत अच्छी है। तो फार्मूला क्या होता है भैया, मोल ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट कौन होगा इसमें से, निकाल तो हमने दोनों को लिया है, तो सॉल्यूट हमारा ये होगा, क्यों, क्योंकि 20% लेस देन आप 80%, तो जो कम होता है वो हमारा क्या होता है सॉल्यूट होता है, सिंपल सी बात है। तो इसी को रखो यहाँ पे, मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है 20 अपान 138, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, टोटल वॉल्यूम कितना है, सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना है 100, भाई टोटल सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है हमारे पास, हाँ बोलो, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 80 है, क्योंकि इसको जब निकाल दोगे तो कितना बचेगा 80%, किस में है ये ml में है, किस में है बेटा ml में है, तो कितना हो जाएगा यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई, कितना 1000 से क्या कर दो इसका मल्टीप्लाई, क्लियर। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1.81, इसकी मोलारिटी आ जाएगी। यहाँ तक किसी क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को जी, समझे। जब आप मोल इसमें से फाइंड आउट कर लिया, अगर परसेंटेज में कभी भी दिया रहे, परसेंटेज में कोई चीज़ दिया रहे, तो किसी का परसेंटेज सोल्यूशन का जो परसेंटेज है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 20% बाय द पोटेशियम कार्बोनेट सोल्यूशन, तो पोटेशियम कार्बोनेट जो होता है वो सोल्यूशन में घुला हुआ है, तो सोल्यूशन टोटल कितना था 80% था, उसमें हमने इसको जोड़ दिया था 20%, तो वो 100 बन गया था, ठीक है सर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रिलेटिव द डेंसिटी ऑफ द 96% बाय द वेट एंड वेट सल्फ्यूरिक एसिड इज द 1.84, कैलकुलेट इट्स मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज 2023 क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे 2023 में पूछा गया था, किसमें पूछा गया था बेटा, ये 2023 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बेटा बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये समझ लेना, ठीक है बेटा। इस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं यहाँ पे। देखो सबसे रिलेटिव द डेंसिटी, यहाँ पे वेट बाई ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 184, कैलकुलेट द मोलारिटी एंड मोलारिटी नॉर्मलिटी। तो ध्यान से सुनना, चीजों को पहले यहाँ पे हमको निकालना है, क्या क्या निकालना है, तो फिर क्वेश्चन को समझते हैं। पहले निकालना है मोलारिटी, ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है, फिर हमें निकालना है यहाँ पे मोलारिटी, इसको फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है, और फिर हमें निकालना है नॉर्मलिटी, क्या नॉर्मलिटी, ठीक है। इनको तीनों को हमको क्या करना है बेटा फाइंड आउट करना है। अब सवाल को समझते हैं, क्या करेंगे अब हम सवाल को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, किया जाए। चलो ये बोल रहा है
ये बोल रहा है कि हमारे पास 96% जो वेट बाई वेट, मतलब यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत है, मतलब मास की बात होगी, किसकी बात होगी, मास की बात होगी, मतलब टोटल सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, कितना 100, जिसमें से 96% H2SO4 है, और जिसका घनत्व दिया गया है, मतलब डेंसिटी, जिसका डेंसिटी डेंसिटी दिया गया है 1.84 दिया गया है। तो कैलकुलेट तुम्हें करना है यहाँ पे मोलारिटी, मतलब यहाँ पे मास नहीं दिया गया है, वॉल्यूम नहीं दिया गया है, ये चीज़ें नहीं दी गई हैं, तो तुमको निकालना पड़ेगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो तुमको पता होगा, अगर आप जानते होगे यहाँ पे कि वॉल्यूम, किसी का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, मास अपान डेंसिटी, क्या होता है, डेंसिटी, यही तो होता है, मास अपान डेंसिटी होता है। और अगर तुमको किसी का वॉल्यूम निकालना है तो हम चेक कर लेते हैं भैया इसका वॉल्यूम कितना दिया गया है। तो इसका देखो, यहाँ पे जो हमारे पास मास है, किसका मास निकालेंगे हम, H2SO4 का, H2SO4 का जो मास है वो निकालना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। H2SO4 का जो हमारे पास मास है वो हम क्या करेंगे, निकालना पड़ेगा। अब सबको पता है सर कि किसी चीज़ का जो सोल्यूशन है, किसी चीज़ का जो मास है, जो भी मास दिया गया है हमारे पास, वो कितना है, 100%। कितना है बेटा, 100%। कितना है बेटा यहाँ पे, 100%। तो अगर तुमसे बोला जाए कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, फिर से जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से, जिसको नहीं समझ में आ रहा है फिर से ध्यान सुनो, मैं क्या करने वाला हूँ, क्या कह रहा हूँ। किसी भी चीज़ का सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम या 100 ml मान लो, जो भी तुम्हें मानना हो समझने के लिए, ठीक है। हमने मान लिया कि 100 ml है, चलो हम अपने हिसाब से मान लें 100 ml है। क्यों माना, क्योंकि हम यहाँ पे मोलारिटी निकालेंगे तब भी हमको ml की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन मोलारिटी निकालेंगे तो हमको सिर्फ ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, और यहाँ पे हम नॉर्मेलिटी निकालेंगे तो उसके हम जरिए से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा क्या, कि हम मान लेते हैं कि टोटल वॉल्यूम, तो यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, तो टोटल जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, कितना है, वो 100, कितना है 100, और इसका जो डेंसिटी दी गई है, मास अपॉन डेंसिटी 1.84 दी गई है। कितना दिया बेटा, 1.84 दिया गया है। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसको जो हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा जानते हो, 54.3। कितना आएगा बेटा, 54.34, 55.3 होल वॉल्यूम है, तो ml आएगा, ठीक है, ml। चलो बहुत बढ़िया, अब स्टार्ट किया जाए चीज़ों को। चलो, अच्छा ये क्या हमने निकाला है, ये हमने निकाला है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का जो हमारे पास आयतन था, टोटल लीटर में निकाला है, कितना है 54.34 ml। किसी को दिक्कत यहाँ तक, जल्दी बोलो, कंप्यूटर में थोड़ा पानी लाइए तो, जी कंप्यूटर में होता है, थोड़ा पानी लाइए, हाँ 1 मिनट, बस 1 मिनट बेटा, इसमें बहुत कम पानी, बस 1 मिनट बेटा। वहां से ले लो, वहां से, चलो। तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 96% ऑफ बेड बाई वेट सल्फ्यूरिक एसिड इज द 1.84, कैलकुलेट द मोलारिटी। हाँ ठीक है, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे इसको भी कंप्यूटर में होने गलत किया है, यहाँ पे वेट बाई वॉल्यूम होगा, वेट बाई वॉल्यूम होगा, वेट बाई क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक। क्यों होगा वेट बाई वॉल्यूम, बिकॉज 3 चीज़ें चाहिए आपको, मोलारिटी जिसमें जिसमें केजी में होगा चीज़ें, यानी ग्राम में होगा, मोलारिटी जिसमें ml में होगा चीज़ें, और नॉर्मेलिटी तो इसके हम जरिए से निकाल सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, बोलो जल्दी से, जी। चलो अब हम निकालते हैं मोलारिटी, क्या निकालेंगे, मोलारिटी निकालेंगे। सबसे पहले मोलारिटी निकालो, यहाँ पे मोलारिटी, मोलारिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में, और आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया है, यहाँ पे वो आया है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे कैपिटल M बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है,
मोल ऑफ सल्यूट, सल्यूट कितना है यहाँ पे, किसका निकालना था, सल्फ्यूरिक एसिड, निकालो इसका मोल, कितना परसेंट था ये, इसका जो मोलर मास निकालोगे 92 आएगा, आई थिंक, आई थॉट कितना आएगा 92 ही आएगा शायद, नो 98 आएगा, सॉरी माफ करना, 98 आएगा, कितना आएगा बेटा 98 आएगा, कितना आ गया बेटा 98 आएगा, यस यस क्लियर, यस 98 आएगा, ठीक है। मोल ऑफ सॉल्यूट 96/98 इंटू में वैल्यूम ऑफ सॉल्यूट ये है इंटू में 5434 और किसमें है ये ml में है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। अब 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसकी वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी बेटा 18 मोलैरिटी, कितना 18 m, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है बेटा, सब चीज़ को मैं मिटाऊंगा क्योंकि हमको यहाँ पे मोलारिटी भी निकालना है, मोलारिटी भी निकालना है, इसी में निकालूंगा मैं ताकि किसी बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। चलो मोलारिटी निकालो, स्मॉल m बराबर क्या होगा, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें केजी में, अगर यहाँ पे केजी नहीं होगा, अगर ग्राम होगा तो वहाँ पे हम 1000 से क्या कर देंगे बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। चलो तो यहाँ पे मोल निकाल लिया, सोल्यूट क्या हमारे पास है भैया, सोल्यूट जो इसके लिए था वही इसके लिए भी, वही सोल्यूट है ये 96 तो यही है। तो जब सोल्यूट ये होगा तो कितने परसेंट, 96% है, तो 100% में से अगर 96% आपका सोल्यूट है, ठीक है, देन उसकी मात्रा कितनी है इतना, तो 4 ग्राम आपका क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा, उसी बेस पे इसको निकालेंगे बस, 96/98 इंटू में 4 और इंटू में 1000, कितना 1000, 4 कहाँ से आया, 96% हमारा गया था यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड था, किसका, ठीक है, वेट ऑफ वैल्यूम, वेट ऑफ वैल्यूम यहाँ पे, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ गया इसका, तो इसकी वैल्यू आई कितनी आएगी बेटा, तो 44.48 के समथिंग आएगी, इसके समथिंग आएगी, इसके समथिंग ये आएगी, या 8-9 के समथिंग आएगी, यहाँ पे 8-9 लिखा रहता है, माफ करना थोड़ा सा, 8-9, ठीक है बेटा 8-9 के समथिंग आएगी, क्लियर, किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो नेक्स्ट पे बात करें, अब बात करते हैं नॉर्मेलिटी पर, किसके बेटा नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जानते हो, नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी, क्या होता है बेसिसिटी, बेसिसिटी मतलब क्या होता है इसकी, किसी चीज़ की बेसिसिटी कैसे निकाला जाता है, देखो बेसिसिटी कैसे निकाला जाता है, मान लो हमारे पास क्या है H2SO4, तो हाइड्रोजन में यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2 है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 2, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखा जाता है यहाँ पे। चलो तो मोलारिटी कितनी आई थी हमारे पास, मोलारिटी आई थी सर 18 और इसकी बेसिसिटी कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा 36, नॉर्मलिटी कितना आ गया यहाँ पे 36 हो गया, देन यू कैन सॉल्व दिस इजीली क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ लो जी, ये क्या क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं है क्या, नहीं, चलो बेटा न्यूमेरिकल नहीं है, क्वेश्चन ये वाला है हमारे पास, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022-23 कितना है 11वां क्वेश्चन हमारे पास, और कुछ क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, देखो 20 डिग्री सेल्सियस पर डिजोल्व 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पर हम मिलाते हैं 10 ग्राम, क्या 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल मतलब अघुलित, जो अविलेय होता है, मतलब जो पानी के अंदर नहीं मिलता है, डिजोल्व नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो जिसके अंदर वैद्युत अपघट्ट नहीं हो, जिसके आयंस आपस में अलग अलग नहीं हो सकते, तो सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम वाटर में इनको मिलाया जाता है 10 ग्राम, जो अविलेय भी हैं, मतलब जो पानी के अंदर घुलेंगे भी नहीं, और जो विद्युत अपघट्ट हैं, जो आयनित भी नहीं है, जिनके अंदर आयन भी नहीं है, ठीक है नहीं है, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज फ्रॉम इतने से इतना, मतलब यहाँ पे पहले जो वेपर प्रेशर था वो इतना हो गया था,
अब वेपर प्रेशर इतना हो गया, मतलब घट गया है, ठीक है, mm। तो कैलकुलेट द मोलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, तो यहाँ पे हमको मोलिकुलर यहाँ पे मान लो M2 ऑफ सोल्यूट निकालना है, ठीक है। चले स्टार्ट किया जाए यहाँ पे। चलो, क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि चीजें आपके लिए ही होंगी और आपके मंटी उसमें ही काम करेगा, ठीक है बेटा। बढ़ा जाए आगे, किसी को दिक्कत यहाँ तक? कंप्यूटर में इसको हटाओ बैठिए थोड़ा सा, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले चीज हमारे पास क्या क्या है उस पर बात करो। यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, उसके बाद सारी चीज समझ देखो यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, तो हमारे पास सॉल्यूट है 10 ग्राम, क्या है 10 ग्राम। इसको हम W1 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल W स्मॉल W अपने हिसाब से यहाँ पे आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्वेंट कौन है हमारे पास, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, जो हमारे पास सॉल्वेंट है यहाँ पे वो जो होगा वो होगा कितना बेटा 100 ग्राम, जिसको हम W1 मान सकते हैं, इसको आप W2 मान लीजिए, क्यों, क्योंकि ये कम है। और यहाँ पे 100 ग्राम है, 100 ग्राम, इसको आप मान लीजिए W1, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा है, ये मोर है और ये लेस है, इस वजह से हमने इसको मान लिया, कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ पे W, अब मान लो अगर सॉल्वेंट का मोलर मास निकालेंगे हम, सॉल्वेंट का मोलर मास निकालेंगे तो इसको बोलेंगे सर क्या, M1। और अगर हम सॉल्यूट का मोलर मास निकालेंगे इसको बोलेंगे हम M2। तो बोल रहा है सॉल्यूट का निकालेंगे, तो तुमको M2 का वैल्यू चाहिए, किसका चाहिए बेटा, M2 की वैल्यू चाहिए। बट यहाँ पे एक चीज और दिया गया है, जब इसको आप मिलाते हो 10 ग्राम, इसको आप 100 ग्राम में मिलाते हो तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, कम होके कितना होता है, तो डेल्टा पी, हमारा प्रेशर का जो फार्मूला होता है क्या होता है, जो हमारा P0 क्या है, उस समय की जो प्रेशर था जिस समय यहाँ पे कुछ नहीं मिला था, 100 ग्राम सॉल्वेंट की थी, ठीक है, माइनस पी, पी उस समय की बात कर रहा है जिस समय आपने पानी के अंदर मिला दिया नॉन वोलेटाइल, ठीक है सर। तो डेल्टा पी बराबर हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया यहाँ पे, कितना आ गया है प्रेशर, पहले था इसका 17,535 माइनस 17.235, ये हो गया, वेरी गुड। अब चेक करो इसको, तो डेल्टा पी की जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आई है, इसको जब हम इसमें से, इसको जब हम इसमें इसके अंदर से जब इसको हम बेटा यहाँ से माइनस कर देते हैं जी, तो कितना आता है हमारे पास 0.3, 0.3, कोई दिक्कत यहाँ पर, mm ऑफ Fg, mm। चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, बहुत बढ़िया। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होगा भैया, डेल्टा P अपॉन P0 बराबर x, x क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है, ठीक। और यस की जगह आप लिख सकते हो Na अपॉन Nb, n क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होता है, मोल ऑफ सोल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो एक्चुअल में जो इसको हम फॉर्मेलिटीज करते हैं, एक्चुअल में जो हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं वो क्या होता है, M2 बराबर में क्या है बेटा, M2 इंटू में W2 इंटू M1 अपान W1 इंटू में हमारे पास क्या है, डेल्टा P अपान डेल्टा P0। किताब में देखोगे तो तुमको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। कैसे, मैंने डायरेक्टली नहीं दिया, देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू लिखा गया है हमने यहाँ पे, समझाते हैं तुमको। जब x निकालेंगे हम तो इसमें दो चीज होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है, ठीक है। तो जो सॉल्यूट होगा हमारे पास क्या है, ये है, तो इसका मास क्या होता है, मास अपान मोलर मास, यही तो होता है, मोलर मास। तो इसका मास ऑलरेडी दिया गया है, कितना दिया गया है, 10, ठीक है। जो है क्या हमारे पास, इसका मास अगर दिया गया है, वेट क्या है, इसको हम W2 बोले, 10 दिया गया है, और मोलर मास कितना है उसको हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे W2 को हमें क्या करना है, सॉरी M2 को हम यहाँ पे निकाल देते हैं ऐसे, इसको हमें निकालना है, ठीक है सर। इसको थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं हम,
सॉल्वेंट हमारे पास है, सॉल्वेंट 100 ग्राम है, ठीक है। इसका मोलर मास कितना निकलेगा वाटर का, H2O, सबको पता है सर H2O को निकला होता सर 18 होता है मोलर मास। तो इसका W1 100 है और M1 भी कितना है बेटा 18 है, इसका हमें पता है, इसका नहीं पता। तो सेम है, W1 क्या है यहाँ पे, W1 क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, M1 क्या है यहाँ पे, M1 क्या है, तो यहाँ पे डेल्टा P बराबर इतना था, तो इतना बराबर हमने इतना किया। तो जब इसको मैं एकदम ओपन करके लिखूंगा Na को, तो क्या हो जाएगा मोलर मास, मास अपान मास कितना होगा सोल्यूट का M2 अपान मोलर मास सॉल्वेंट का, ठीक है, कितना होगा पूरे का, हाँ W1 अपान M2 M1। अभी ऊपर चला जाएगा तो यही है, इसी में आ गया। तो ये जब यहाँ से चला जाएगा यहाँ पे, तो ये W2 इंटू M1, ये W1 इंटू W2, तो M2 इधर आ गया, M2 इधर आ गया है, इसके जगह डेल्टा P चला गया है, ये चीज़ें। तो चीज़ें वही हुई है, और थोड़ा सा दिमाग को तुम्हें यहाँ पे लगाना है, ठीक है बेटा। चलो बहुत बढ़िया। और इस तरह क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिया ना, तो पेपर आपके लिए एकदम मक्खन हो जाएगा, जान लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा। चल बेटा आगे बढ़ ले, इतना क्लियर हो गया सर। वैल्यू रखो सबकी फटाफट। M2 बराबर W2 की वैल्यू कितनी है, W2 की वैल्यू हमारे पास कितना है यहाँ पे 10 इंटू में M1 की वैल्यू कितनी है बेटा 18 दिया गया है 18, ठीक है। जो जो भी दिया गया है सबको फटाफट यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो। ये इसका ना है 100 इंटू डेल्टा P का मान निकाले थे हम, ये है 0.30, ये इसका बटा है, ठीक है, इसको ऊपर भेज देते हैं। और ये इसका कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है 170.535, ठीक ठीक। इसको जब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, क्या करते हैं, इसको जब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो आता है कितना 105.21 ग्राम मोल। क्या होता है बेटा, ये हमारे पास आता है ग्राम प्रति मोल होता है, माफ करना, ग्राम प्रति मोल होता है, ग्राम प्रति कितना होता है मोल होता है ये। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये हमने अलग अलग वैरायटी तरह के सवाल लगा दिया, अलग अलग वैरायटी से हमने यहाँ पे आपको मेंटेन कर दिया। अब इससे रिलेटेड अगर आपको और भी न्यूमेरिकल चाहिए इसी चैप्टर पे, नीचे कमेंट, अगर आपको और भी चैप्टर चाहिए तो नीचे कमेंट करिए। कैसी लगी वीडियो बताइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।